बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू आर फाइन। आज हम लेक्चर नंबर 13 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, 3 क्लास की साइंस का। ओके, इसमें हम यूनिट नंबर 6 जो है वो पढ़ रहे हैं, सॉरी यूनिट नंबर 5 इसमें हम पढ़ रहे हैं, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पेज नंबर 45, कॉन्सेप्ट चेक। इसमें टिक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट एंड पुट अ क्रॉस नेक्स्ट टू एनी दैट आर रॉन्ग। ठीक है, जो रॉन्ग है उसके आगे क्रॉस लगाना है और जो करेक्ट है उसके आगे हमने टिक लगाना है। नंबर 1 है ए, सीड्स आर ऑलवेज द स्मॉल साइज। बीज जो हैं ये हमेशा छोटे साइज़ में होते हैं, तो ऐसा नहीं होता। मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में ये पढ़ाया था कि सीड के जो हैं वो उनकी नंबरिंग ज़्यादा और कम होती है, किसी में ज़्यादा होते हैं किसी में कम होते हैं। जैसे मैंगो में एक ही बीज होता है, तो ये क्रॉस होगा। ओके, नंबर बी, सम सीड्स आर कैरिड अवे बाय द विंड और वाटर। कुछ सीड्स जो हैं वो हवा और पानी के ज़रिए से आगे बहते हैं, उनके ज़रिए से वो आगे जाते हैं, तो ये टिक है। नंबर सी, ऑल फ्रूट्स हैव मैनी सीड्स। तमाम फ्रूट्स में जो हैं वो ज़्यादा बीज होते हैं, ये भी क्रॉस है। हर फ्रूट में जो है वो ज़्यादा बीज नहीं होते, किसी में कम होते हैं किसी में ज़्यादा होते हैं। जैसे मैंगो में एक बीज होता है, एक ही गुठली होती है उसकी, और जैसे पपाया है उसमें बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं। ओके, अब देखिए टॉपिक की तरफ। अब हम पढ़ेंगे वेजिटेबल्स, यानी कि सब्जियां। विच वेजिटेबल्स डू यू लाइक टू ईट? आप कौन सी सब्ज़ी जो है वो खाना पसंद करते हैं? ह्यूमन्स एंड एनिमल्स ईट मैनी डिफरेंट वेजिटेबल्स। इंसान और जानवर जो हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियां जो हैं वो खाते हैं। वी ईट सम रॉ। रॉ का मतलब है कच्चा, यानी कि कच्ची सब्जियां जो होती हैं। कुछ जो सब्जियां हैं वो हम कच्ची खाते हैं। अदर्स टेस्ट बेटर व्हेन दे आर कुक्ड। और कुछ जो है उनको पका के खाया जाता है, उनका टेस्ट जो बेहतर हो जाता है। किस वजह से? उनको पकाने की वजह से उनमें टेस्ट आ जाता है। सम वेजिटेबल्स आर पार्ट्स ऑफ प्लांट। कुछ वेजिटेबल्स जो हैं वो पौधे का हिस्सा हैं, सच एज जैसे कि स्टेम, बड, लीफ और रूट एज वेल एज फ्रूट। ये जो है स्टेम तना हो गया, बड हो गए, बड कहते हैं जो बंद पत्ते होते हैं। लीफ वाली सब्जियां हो गई जैसे पालक, साग वगैरह। रूट हो गई जैसे कि रेडिश, कैरेट, ये सारी। और इसके साथ साथ फ्रूट जो है, ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं? पौधों से मिलती हैं। सम वेजिटेबल्स आर मेड अप ऑफ द होल प्लांट्स। कुछ सब्जियां जो हैं वो पौधे का हिस्सा होती हैं। वेजिटेबल्स आर गुड फॉर यू। सब्जियां जो हैं वो आपके लिए बहुत अच्छी हैं। ईट लॉट्स ऑफ देम टू कीप हेल्दी। सेहतमंद रहने के लिए इनको ज़्यादा खाना चाहिए। ओके, लीफ बड वाली ये देखें सब्जियां कौन सी हैं? लीफ बड वाली कैबेज, बंद गोभी, और उसके बाद लेट्यूस कहते हैं पालक के पत्तों को। ये जो है लीफ बर्ड्स हैं, यानी कि पत्तों वाली सब्जियां हैं ये। कैबेज एंड लेट्यूस आर रियली बर्ड्स। बंद गोभी और लेट्यूस जो हैं ये वाकई बर्ड्स हैं। बर्ड्स का मतलब वही कि जो पत्तों वाली होती हैं, पत्ते जिनके बंद होते हैं। ऑलमोस्ट द होल ऑफ द प्लांट इज़ मेड अप ऑफ अ बड। ज़्यादातर जो पौधा है वो बड पर मुश्तमिल होता है। ईच बड कंटेन्स मैनी लीव्स। हर बड जो है वो बहुत ज़्यादा पत्ते देता है, उसमें बहुत ज़्यादा पत्तियां होती हैं। ओके, आगे है लीव्स, यानी कि पत्तियां। स्पिनच कहते हैं पालक के पत्तों को, पालक को। एंड मस्टर्ड, सरसों, आर लीफ वेजिटेबल्स। ये दोनों जो हैं ये पत्तों वाली सब्जियां हैं। मस्टर्ड से जैसे सरसों का साग भी बनाया जाता है, और स्पिनच कहते हैं पालक को। ये दोनों जो हैं ये पत्तों वाली सब्जियां हैं। आगे है रूट्स, यानी कि जो कि ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं। कैरेट्स यानी कि गाजर, रेडिश, मूलियाँ एंड टर्निप आर स्वेलन रूट्स।
स्वेलन कहते हैं सूजन को, सूजी हुई। अब ये है ज़मीन के नीचे है, ये मोटे इनके जो रूट्स होती हैं वो मोटी मोटी होती हैं और ये वहाँ से ये सब्ज़ी बनती है। ठीक है, ऊपर इनके पत्ते होते हैं और जो अंदर रूट्स होती हैं वो वेजिटेबल्स होती हैं जो ज़मीन के अंदर होती हैं। ठीक है, अब ये देखें, पहले कैरेट है, उसके बाद रेडिश, उसके बाद टर्निप। ओके, आगे है स्टेम्स यानी कि तना। स्टेम्स कैन बी होलो और सॉलिड। तना जो होता है ये खोखला भी होता है और सख्त भी होता है। होलो खोखला, होलो का मतलब है खोखला। राउंड, रफ और स्मूथ, गोल भी होता है, रफ भी होता है, स्मूथ भी होता है। शुगर केन कैन सेलरी आर स्टेम्स। शुगर केन और सेलरी जो हैं ये स्टेम्स हैं, ये तने हैं। शुगर केन गन्ने को कहते हैं और सेलरी भी ये पत्तों को कहते हैं। ये एक किस्म के पत्ते हैं। आगे डायग्राम में ये देखें दिखाया गया है, शुगर केन ये गन्ना और ये आगे सेलरी पत्ते, ये भी सैलड वगैरह में भी यूज़ होते हैं। स्टेम्स आर आल्सो कॉल्ड लीव स्टाक्स। तना जो है, तने को पत्तों का स्टाक भी कहा जाता है क्योंकि सारे पत्ते जो हैं वो स्टेम पर होते हैं। ओके, आगे है ट्यूबर्स। ट्यूबर्स कहते हैं जो ज़मीन के अंदर स्टेम होता है उसे हम ट्यूबर कहते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम्स कॉल्ड ट्यूबर्स। पोटैटोज, जिंजर एंड स्वीट पोटैटोज आर ट्यूबर्स, यानी कि आलू, अदरक और स्वीट पोटैटो शकरकंदी, ये सब क्या हैं? ट्यूबर्स हैं। दीज आर स्टेम्स, ये स्टेम्स हैं विच ग्रो अंडरग्राउंड, जो कि ज़मीन के अंदर उगते हैं, इनको ट्यूबर्स कहा जाता है। अब ये डायग्राम में देखें, आगे पोटैटोज़ हैं, आलू, स्वीट पोटैटोज शकरकंदी, जिंजर, अदरक, ये सारी चीज़ें ट्यूबर में आती हैं और ये अंडरग्राउंड ग्रो करती हैं। फ्लावर्स बड, फूल वाली जो सब्जियां हैं जो पत्तों के अंदर होती हैं, जैसे कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकोली आर फ्लावर बर्ड्स। कॉलीफ्लावर गोभी और ये ब्रोकोली आर फ्लावर बर्ड्स, ये फूल के पत्तों के अंदर जैसे होती हैं सब्जियां। ब्रोकोली भी एक किस्म की ये है, शाखदार फूल होता है और ये गोभी के जैसा होता है। ठीक है, तो ये फ्लावर बर्ड सब्जियां हैं और इनके जो वाइट वाला हिस्सा है वो इसका खाया जाता है। नीचे देखें, द वाइट पार्ट ऑफ अ कॉलीफ्लावर इज़ द वेजिटेबल्स। इसका जो सफ़ेद हिस्सा है वो कॉलीफ्लावर, वो सब्ज़ी है, उसे हम कॉलीफ्लावर कहते हैं, गोभी कहते हैं, और वो वेजिटेबल है, उसे हम खाते हैं। इट इज़ सराउंडेड बाय लीव्स, और इसके इर्द गिर्द पत्ते होते हैं। आगे ये कॉलीफ्लावर की डायग्राम बनी हुई है गोभी की। कैबिज कहते हैं बंद गोभी को और कॉलीफ्लावर होता है गोभी। फ्रूट्स, आगे नेक्स्ट है फ्रूट्स, फल। सम वेजिटेबल्स आर रियली फ्रूट्स, कुछ सब्जियां जो हैं वो वाकई फ्रूट होती हैं, फ्रूट के तौर पर खाई जाती हैं। द टोमेटो इज़ अ फ्रूट, जैसे कि टमाटर जो है उसे फ्रूट कहा जाता है, वो फ्रूट है। द चिल्ली इज़ अ फ्रूट टू, और इसके साथ साथ सब्ज़ मिर्च जो है वो भी फ्रूट है, इनके अंदर सीड्स होते हैं। ओके, आगे है सीड्स, बीज। ब्रॉड बीन्स एंड पीज आर सीड्स दैट ग्रो इन पॉट्स अबव द ग्राउंड। ब्रॉड बीन्स यानी कि फलियां, और पीज मटर, ये बीज वाली सब्जियां हैं और ये ग्रो कहाँ करती हैं? ये पॉट्स के अंदर यानी फलियों के अंदर ये होती हैं, अबव द ग्राउंड, और ये ज़मीन के ऊपर होती हैं, उगती हैं। आगे ये डायग्राम दिखाई गई है ब्रॉड बीन्स की और पीस मटर की। बल्ब्स, बल्ब्स कहते हैं ऑनियन को यानी कि प्याज को। सम प्लांट्स ग्रो अंडरग्राउंड पार्ट्स कॉल्ड बल्ब्स, कुछ पौधों का हिस्सा जो है वो ज़मीन के अंदर ग्रो करता है, पौधे का कुछ हिस्सा जो है वो ज़मीन के अंदर ग्रो करता है और उसको बल्ब्स कहा जाता है यानी कि प्याज। द ऑनियन इज़ अ बल्ब, प्याज एक बल्ब है। ऑनियंस कैन ग्रो फ्रॉम बल्ब्स और फ्रॉम सीड्स, प्याज जो है ये बल्ब से भी उगता है और बीज से भी उगता है। बल्ब से कैसे उगता है कि ये हम पहले बीज लगाते हैं, उससे प्याज उगता है, फिर वो उस छोटे प्याज को एक जगह से दूसरी जगह लगाया जाता है, उससे भी बड़ा प्याज बनता है, और वो छोटे प्याज को भी बल्ब्स कहा जाता है, उसकी शेप जो है वो बल्ब के जैसे होती है। आगे है सीडलिंग,
यानी कि वो पौधे जो बीज से उगते हैं। यंग प्लांट्स, यंग पौधे जो हैं ग्रो फ्रॉम सीड्स, वो बीज से उगते हैं, आर कॉल्ड सीडलिंग। तो कहा जाता है कि ये बीज से उगने वाला पौधा है। क्रेस एंड मस्टर्ड आर सीडलिंग। क्रेस और मस्टर्ड जो हैं ये बीज से उगने वाले पौधे हैं। लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट, यहाँ पे ये डायग्राम में सारा बताया गया है कि प्लांट की लाइफ साइकिल का क्या क्या प्रोसेस हैं, किस तरह से ये नशोनुमा पाता है। अब देखते हैं कि डायग्राम में देखें, सबसे फर्स्ट में द सीड जर्मिनेट्स, बीज ने उगना शुरू किया है, बीज को ज़मीन में लगाया गया है, बीज ने जर्मिनेट किया है। नंबर 2 पे द प्लांट ग्रोस, ठीक है, पौधा उगना शुरू हुआ है। नंबर 3 द प्लांट फ्लावर्स, पौधे पे फूल लगना शुरू हो गए हैं। नंबर 4 द फ्लावर प्रोड्यूस फ्रूट, फ्लावर से फिर क्या बना है, फ्रूट, फल बन गया है। आगे नंबर 5 द फ्रूट रिलीज सीड, फिर फ्रूट के अंदर से बीज निकलने शुरू हुए हैं। नंबर 6 अ न्यू लाइफ साइकिल बिगेन्स, दोबारा से वो नया लाइफ साइकिल जो है वो बनना शुरू हो गया, यानी कि उस बीज को हम दोबारा से ज़मीन में लगाएंगे, फिर वही प्रोसेस दोबारा से शुरू हो जाएगा। ये सारा प्लांट का लाइफ साइकिल है। नीचे स्टेटमेंट देखें, द प्लांट स्टार्ट लाइफ एज अ सीड, पौधा जो है ये अपनी ज़िंदगी की शुरुआत किससे करता है, बीज से, बीज से ये अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करता है। विच जर्मिनेट्स एंड ग्रो इनटू अ प्लांट, जिसे लगाया जाता है ज़मीन में और फिर वो ग्रो करता है और पौधा बनता है। द फुली ग्रो प्लांट प्रोड्यूस फ्लावर, जब पौधा पूरा ग्रो कर जाता है तो उस पर फूल बनते हैं। द फ्लावर्स प्रोड्यूस सीड्स इन अ फ्रूट और सीड पॉट्स, और फ्लावर्स से फिर जो है वो बीज निकलते हैं जो कि फ्रूट के अंदर होते हैं या फिर सीड पॉट के अंदर होते हैं, यानी कि जो फलियाँ होती हैं उसके अंदर भी बीज होते हैं। द सीड्स जर्मिनेट्स स्प्राउट, जब बीज जो है वो उगता है, टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, तो नया पौधा प्रोड्यूस होता है। ओके बेटा, अब एक्सरसाइज की तरफ आएँ। पेज नंबर 48, इसके ऊपर वाले MCQs हमने कर लिए थे। नंबर 1 जो क्वेश्चन था वो पिछले लेक्चर में हमने कर लिया था। अब नंबर 2 देखें, फाइंड द ऑड वन आउट इन ईच लिस्ट बिलो, इसमें हमने ऑड नंबर जो है उसको सर्कल करना है, जो यानी कि उससे मैच नहीं हो रहा, उस वर्ड को हम सर्कल करेंगे। नंबर 1 है जिंजर, पोटैटो, ऑनियन और स्वीट पोटैटो, इसमें आएगा स्वीट पोटैटो को हम सर्कल करेंगे क्योंकि पहली तीनों चीज़ें जो है वो सब्जियों में आ जाती हैं। नंबर 2 चेरी, पीच, मैंगो और ऑरेंज, इसमें हम चेरी को सर्कल करेंगे। नंबर 3 रॉक, वाटर, सनलाइट, एयर, इसमें हम रॉक को अंडरलाइन करेंगे, ये डिफरेंट है। नंबर 4 कैरेट, टर्निप, रेडिश एंड कॉलीफ्लावर, इसमें हम कॉलीफ्लावर को अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये वेजिटेबल अबव द ग्राउंड आ गई और बाकी सारी अंडर द ग्राउंड है। नंबर 5 लेट्यूस, टर्निप, टोमेटो, पोटैटो, इसमें हम लेट्यूस को सर्कल करेंगे। ओके, नंबर 3 मैच द फॉलोइंग्स, अब आपने इनको मैच करना है कि कौन सी सब्जी जो है वो क्या है, वो रूट है, स्टेम है, लीफ बड है, क्या है, ठीक है, उसके साथ आपने उसको मैच करना है। अब जैसे टोमेटो, नंबर A है टोमेटो, टोमेटो क्या है, ये फ्रूट है, टोमेटो को हम फ्रूट के साथ मैच करेंगे। नंबर B कैरेट, कैरेट ज़मीन के अंदर होती है तो ये रूट में आएगा, ये रूट है। नंबर C पी, पी जो है सीड से मैच करेंगे क्योंकि पी सीड को कहते हैं, ये सीड वाली वेजिटेबल्स हैं पी। लेट्यूस पालक को कहते हैं तो ये आएगा लीफ बड में। नंबर E कॉलीफ्लावर, गोभी, फ्लावर बड से ये होगी मैच। ओके, अब देखें अगला पेज, पेज नंबर 49। ऑर्डर द स्टेप्स ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट बाय नंबरिंग देम करेक्टली,
ये पौधे का जो है वो सारा प्रोसेस इसमें दिखाया गया है, उसका लाइफ साइकिल। इसमें अब आपने करेक्ट नंबरिंग देनी है, ठीक है, कि सबसे पहले जो प्लांट है उसका कौन सा प्रोसेस सबसे पहले आएगा, कौन सा सेकंड पे, कौन सा थर्ड पे आएगा, ठीक है। अब अगर आपने पीछे टॉपिक गौर से पढ़ा है तो आप इसको बहुत आसानी से कर लेंगे। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लांट का जो कौन सा प्रोसेस सबसे पहले स्टार्ट होता है, द सीड जर्मिनेट्स। सबसे पहले क्या होता है, बीज उगता है। इसके आगे हम 1 राइट करेंगे, सबसे फर्स्ट में ये आएगा। सीड जर्मिनेट होने के बाद फिर क्या होता है, द प्लांट्स ग्रो, पौधा ग्रो करता है, नंबर 2 आ जाएगा। ओके, प्लांट ग्रो के बाद क्या होता है, प्लांट्स फ्लावर, पौधे पे फूल बनते हैं, नंबर 3 पे आ जाएगा। ओके, अब फ्लावर के बाद क्या होता है, द फ्लावर प्रोड्यूस फ्रूट, फ्लावर जो है फ्लावर से फ्रूट बनता है, ये 4 पे आ जाएगा। ओके, नंबर 5 पे फिर आएगा फ्रूट रिलीजेस सीड्स, फ्रूट से फिर बीज निकलते हैं, नंबर 5 पे। और नंबर 6 पे फिर आएगा अ न्यू लाइफ साइकिल बिगेन्स, दोबारा से जो है वो नया लाइफ साइकिल उसका प्लांट का शुरू हो जाता है। ओके बेटा, नंबर 6 देखें, इन अ टेबल लाइक द वन शोन बिलो लिस्ट द नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स अंडर द हेडिंग। ये जैसे कि नीचे टेबल दिया गया है, इसमें जो ऊपर हेडिंग दी गई है उसके मुताबिक आपने नीचे वेजिटेबल्स पुट करनी है, ठीक है, उसके हिसाब से। अब जैसे लीफ बड वाली वेजिटेबल्स कौन सी है, तो इसमें आएगा लेट्यूस, लीव्स, स्पिनिच यानी कि पालक, स्टेम शुगर केन, रूट कैरेट, फ्लावर बड कॉलीफ्लावर, ट्यूबर्स पोटैटो, सीड्स पीस, बल्ब्स ऑनियन, फ्रूट दैट आर वेजिटेबल, वो कौन सा फ्रूट है जो वेजिटेबल है, वेजिटेबल में कौन सा फ्रूट आता है, तो ये आएगा टोमेटो, सीडलिंग मस्टर्ड। ओके बेटा, ये बुक साइड से हमारा वर्क जो है वो ख़त्म हो गया। अब हम नोटबुक की तरफ आते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए थे, अब आप क्वेश्चन नंबर 4 राइट करेंगे। व्हाट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स आर पीस, ये पीस जो है ये वेजिटेबल्स की कौन सी काइंड है, तो पीस आर सीड्स, पीस जो है ये बीज हैं, बीज को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर अंडरग्राउंड स्टेम्स कॉल्ड, अंडरग्राउंड स्टेम्स को क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम्स आर कॉल्ड ट्यूबर्स, उन्हें ट्यूबर्स कहा जाता है, ठीक है। ओके बेटा, अब आगे डायरी देखते हैं, वीकली डायरी। फ्राइडे यूनिट 5 पेज 45 रीड भी करना है और ऊपर 3 जो टिक क्रॉस हैं वो भी आपने राइट करने हैं। सैटरडे को यूनिट नंबर 5 पेज 46 और 47 रीड करेंगे। मंडे को आपका टेस्ट होगा यूनिट नंबर 5 का, पेज 48 क्वेश्चन नंबर 1 ओनली। पेज नंबर 48 पे जो चूज़ द करेक्ट आंसर है सिर्फ उसका टेस्ट होगा, ठीक है, बाकी वाला नहीं। ये प्रीवियस लेक्चर में करवाया था, वो वाला जो MCQs मैंने करवाए थे उसका टेस्ट होगा, ठीक है। और नोटबुक साइड से 3 क्वेश्चन जो पिछले लेक्चर में हुए हैं, ठीक है, उसका टेस्ट होगा आपका मंडे वाले दिन। ट्यूसडे को आपने यूनिट 5 पेज नंबर 48 रीड करना है। वेडनेसडे को आपने यूनिट नंबर 5 पेज नंबर 49 राइट भी करना है और लर्न भी। और इसी तरह से थर्सडे वाले दिन आपने यूनिट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4, 5 राइट और लर्न करना है और नोटबुक पे राइट करना है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।